TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. इस यूथ के समागम से अब हम चमत्कार की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे युवा ने कमान संभाली है और बहुत कमाल की मैच्योरिटी हमने दी। शायद हमने ही थोड़ी देर करी युवाओं को आगे लाने में, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब था। और जो भी उस प्रोग्राम को नहीं देख पाए, मैं उनको अपनी जुबान के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान का एक ऊर्जावान प्रोग्राम था, जहां पर युवाओं का जोश और जुनून साफ झलक रहा था। और खास तौर से आरसीएम की उस भावी पीढ़ी और युवाओं ने जो शब्दावली इस्तेमाल की, जो मिरेकल्स किए, वो पूरे हिंदुस्तान को अभिभूत कर देने के लिए कि नए भारत के निर्माण की तरफ एक कदम बढ़ा देने के लिए उन्होंने बहुत शानदार बातें कही। और मेरे सुपुत्र अभिषेक जी ने जो बात कही कि समय से निर्णय ना लिया तो होगा पछतावा, क्योंकि उन्होंने खुद ने निर्णय लेने में देर करी थी। उन्होंने मतलब उनकी जिनके परिवार में इस बिजनेस का जन्म हुआ, उन्होंने निर्णय लेने में अगर 20 साल की देर की, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले रिसीविंग मोड में नहीं था, लेकिन अब उनके इस वक्तव्य को सुनकर मैं कह सकता हूं, इसका मतलब यह है कि हम पूरे हिंदुस्तान को जगा सकते हैं। कोई 20 साल बाद जागे, चाहे कोई 30 साल बाद जागे, कोई आज जागे चाहे कल जागे, तो जो बातें मैं कहा करता था कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल अभी जागा नहीं है। कौन कब जागता है और कौन अपनी किस्मत को, कहते हैं ना, दुनिया में कहावत है कि सवेरा होने से मतलब आंखें खुलने से तो आंखें खुलनी चाहिए। और अब मैं पूरी आशा के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान को उदाहरण के तौर पे जगाने के लिए बात कह सकते हैं कि इस कपड़े में सभी को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों, हर किसी को इस कपड़े में आना है। ये बात अब हम बहुत दिल से कह सकते हैं। और ये बात और भी इसलिए कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके ऊपर बड़े बड़े विशेषज्ञों के बड़े बड़े स्टेटमेंट है। और इंडिया में भले इसकी 25 साल पहले शुरुआत हुई, 25 साल के समथिंग शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ रेट है आज विश्व में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट पर ये है। और उसमें आरसीएम की पोजीशन नंबर 1 है और बहुत शानदार पोजीशन है। हमारे पास वो कंपनी है जो नेटवर्क की संख्या में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है, प्रोडक्ट की कैटेगरी के मामले में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के मामले में, प्रोडक्ट की प्राइसेस के मामले में वो नंबर 1 है। और अनुभव के मामले में भी हम लोग 23 साल का अनुभव होने के थे, अनुभव के मामले में नंबर 1 है। और महान उद्देश्यों को लेकर चलने वाली स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन जैसे वैल्यूज के मामले में हम नंबर 1 है। और महिलाओं को आगे लाकर महिला सशक्तिकरण के काम को अभियान खुद प्रियंका मैडम कमाल लेकर, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमें पैशन के साथ काम करना है, वो हम नंबर 1 है। और भारत को समझने के मामले में भी हम नंबर 1 है, जहाँ की भारत की गांव, भारत की रग रग और नस नस को हम जान पाते हैं। और बिल्कुल डिलीवरी सिस्टम के मामले में हम नंबर 1 है, ऑफिस के सेटअप के मामले में हम नंबर 1 है, और मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप के मामले में भी हम नंबर 1 है। और दूसरा, मतलब ऐसे अनेक मामलों में हम नंबर 1 है। फ्यूचर की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य भी बहुत उज्जवल है, क्योंकि केपीएमजी और फिक्की जैसी बड़ी संस्थाएं, केपीएमजी और फिक्की जैसी बड़ी संस्थाएं और अनेकों विशेषज्ञों का कथन है कि भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है वो 65,000 करोड़ में का जाने वाला है, और उसमें सबसे बड़ा टर्नओवर का हिस्सा आरसीएम का आने वाला है। ये बातें आपको बहुत प्रेरित करने वाली, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपनी जागरूकता को बढ़ाना होगा। और मैं चाहूंगा कि हम सब लोगों को अब कंफर्ट जोन को छोड़कर थोड़ा एग्रेसिव मोड में आना होगा, जैसा कि सौरभ जी ने भी उस युवा प्रोग्राम में बहुत अच्छी कमान संभालते हुए कहा कि अब हमें भारत में कुछ अलग करके दिखाना है, तो कंफर्ट जोन को छोड़कर ग्रोथ जोन में जाना है। और बिल्कुल उसके लिए आज मैं एक रोचक कहानी नहीं बल्कि रोचक सत्य घटना आपके बीच में रखना चाहूंगा, ताकि आप सब लोग अपने आप से आज उसी दृष्टिकोण से चीजों को समझें। उसी दृष्टिकोण से, मैं दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं नजरिए की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ग्रोथ के माइंडसेट की, कि हम सब लोगों को अपने माइंडसेट को ग्रोथ की तरफ कैसे ले जाया जाता है।
अपने माइंड में बड़ी बातों को कैसे सोचा जाता है, अपने सवालों को बदलकर जिंदगियों को कैसे बदला जाता है, अपने सवालों को बड़ा करके जिंदगी को महान कैसे बनाया जाता है। तो डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। और इसी के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको रखना चाहूंगा, आपके सवाल अगर छोटे हैं तो जिंदगी बड़े जवाब कभी लाएगी नहीं। इसलिए आज मैं सारी बातें जो करूंगा वो बड़ी ही करूंगा। आज मेरी हर बात में कुछ बड़ी बात होगी, और बड़ी बात आपके जीवन को बड़ा बनाएगी, आपकी सोच को बड़ा बनाएगी, आपके सपनों को बड़ा बनाएगी, आपके सवालों को बड़ा बनाएगी, आपके साहस को बड़ा बनाएगी, आपकी विजन को बड़ा बनाएगी, आपकी कामयाबी को बड़ा बनाएगी। और आपकी बड़ी कामयाबी ही मेरा मकसद है। और मेरी हमेशा से यह अभिलाषा रही है कि कामयाबी सबको मिलनी चाहिए। मैं किसी को भी छोटा समझने में बिलीव करता ही नहीं हूं। मेरी नजर में तो एक बच्चा भी छूटता है तो मेरा दिल टूटता है। और कामयाबी सबको मिलनी चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान को एक लाइन में हमेशा कहता आया हूँ, पिछले 23 साल से लगातार कहता आया हूँ, केवल तुम अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाओ। तुम्हारी पुरानी धारणाओं, पुरानी मान्यताओं के आधार पर अगर तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं करे, पापा नहीं करे, पत्नी नहीं करे, पति नहीं करे, तुम्हारे दोस्त नहीं करे, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं करे, तुम्हारा जमाना नहीं करे, तुम ना करो, पर मुझे तो भरोसा है कि तुम कामयाबी की दुनिया में बुलंदियों को छू सकते हो। केवल अपने सवालों को बड़ा करने जाइए। और इसके लिए एक बहुत सत्य घटना मैं आपके बीच में रख रहा हूं। माइकल जॉर्डन की यह कहानी शायद मुझे प्रेरित करती है, आपको प्रेरित करेगी, और उस सच्चाई को बयां करती है कि अगर आपके सवाल बड़े हो जाते हैं तो जवाब कैसे बदल जाते हैं। माइकल जॉर्डन दोस्तों बास्केटबॉल का, अमेरिका का और इस समय का दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ी है बास्केटबॉल का ये। लेकिन इसका जो बचपन था वो बहुत गरीबी का दिन था। इवन खाने को भी तकलीफ रहती थी, उतनी गरीबी इन्होंने देखी। एक दिन इसके पिताजी ने अमेरिका में, उस काल में जब ये छोटा था, इसको एक पुरानी टी शर्ट दी और कहा बेटा इस टी शर्ट को तुम बेच के आओ ताकि घर में कुछ लाया जा सके। और इसने पिताजी से कुछ नहीं पूछा। पिताजी, इसने कहा कितने में बिक सकती है? पिताजी ने कहा कि इसने कहा $1 में। लेकिन पिताजी ने कहा बेटा इसको $2 में तुम्हें बेच के आना है। इसने सवाल नहीं किया, इसने उस पुरानी ही टी शर्ट की धुलाई की, प्रेस की, और एक भीड़ बड़े बाजार में जाके खड़ा हो गया कि मात्र $2 में टी शर्ट। और अंततः वो 3 घंटे की मेहनत के बाद में वो टी शर्ट बेच के घर आ गया। इस तरह से वो पुरानी टी शर्ट को धोकर प्रेस करके $2 में टी शर्ट बेचने लगा। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसे, दोस्तों इस सवाल के जवाब को समझना, बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको और बहुत क्रिएटिविटी आपको जब डेवलप होगी। कि एक दिन पिताजी ने कहा बेटा इस टी शर्ट को तुम्हें आज $20 में बेच के आना है। माइकल जॉर्डन ने यह नहीं कहा पापा $20 में कैसे बिक सकती है। उसने अपने दिमाग में सवाल को, कहते हैं सवाल बदल गया तो जवाब बदलना चाहिए, यही दृष्टिकोण था। तो उसने अपने दिमाग से सवाल को बदला कि मैं $20 में कैसे बेच सकता हूं। अंदर से जवाब आया कि तुम इन दिनों अमेरिका में मिक्की माउस की पेंटिंग, मिक्की माउस का बहुत चलन है, बच्चे उसके बहुत दीवाने हैं। पूरे चारों और छोटे बच्चों में तो उसकी जैसे दीवानगी जैसी रहती है। इसने उस टी शर्ट पर मिक्की माउस की पेंटिंग बनाई और एक अमीर बच्चों की जो छोटी स्कूल होती है उसके गेट के बाहर खड़ा हो गया। और जैसे ही बच्चों की छुट्टी हुई, उनके पापा कार से उनको लेने के लिए आए, ये वहां पर खड़ा होकर बोलने लगा मिक्की माउस टी शर्ट मात्र $20 में, मिक्की माउस टी शर्ट मात्र $20 में। एक बच्चे ने बाहर निकलकर पापा से जिद की, पापा मुझे मिक्की माउस की टी शर्ट चाहिए। इसकी टी शर्ट $20 में बिकी और ये घर लौटकर पापा को $20 दिया। पापा ने इसको बहुत दुआएं दी और बहुत शाबाशी दी। लेकिन ऐसा कुछ करते करते आगे एक दिन पापा ने कहा बेटा ये टी शर्ट आज तुम्हें $200 में बेच के आनी है। दोस्तों सोचिए थोड़ा सा आप, अगर मैं होता, आप होते, तो पापा से क्या बात करते। लेकिन इसने कहा कि सवाल बदल गया है तो जवाब भी बदलना चाहिए। सवाल जब बदल जाते हैं तो जवाब बदल जाते हैं। इसने अपने दिमाग से सवाल किया और इसके पास एक जवाब आया कि हमारे पास के शहर में उस समय की अमेरिका की सबसे फेमस हीरोइन, उस समय की अमेरिका की जो सबसे मशहूर हीरोइन है, जो फेमस हीरोइन है, वो आने वाली थी और उसका कोई प्रोग्राम वहां पर होने वाला था। बस इसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और सवाल बदला, जवाब बदला और चला गया वहां पे दौड़ा दौड़ा। और भीड़ को चीरते हुए, पुलिस के घेरे को चीरते हुए नीचे से ये छोटा सा बच्चा निकलकर उस हीरोइन के पास जाके बोला कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए इस टी शर्ट पे। और उस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ लेकर वो दौड़ता हुआ निकला और एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हो गया जहां पर भीड़ रहती है।
और बोलने लगा कि इस अमुक हीरोइन के ऑटोग्राफ की टी शर्ट मात्र $200 में। अब दोस्तों, उस समय वो हीरोइन उतनी फेमस थी कि टी शर्ट इसके पास थी, लेकिन चाहने वाले अनेक थे। अंततः उस की बोली लगी और वो $2 की टी शर्ट $2000 में बिकी, क्योंकि बोली के माध्यम से वो बिकी। ये सच्ची घटना आपको गूगल पे मिलेगी। केवल सवालों के बदलने से जवाब बदल जाते हैं, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आरसीएम का नेचर लगातार आगे बढ़ता रहा है, और मैं आज आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप नया लक्ष्य बनाइए। पर डे ग्रोथ का लक्ष्य बनाइए, पर लीडर ग्रोथ का लक्ष्य बनाइए, पर स्टेशन ग्रोथ का लक्ष्य बनाइए, पर मंथ ग्रोथ का लक्ष्य बनाइए, और इसके लिए सफलता की अलार्म डायरी का उपयोग कीजिए। और दोस्तों, जब तक आप पुरानी सोच को नहीं छोड़ोगे, नई सोच कैसे आ पाएगी? पुराने को छोड़े बिना तो नया को पाना संभव होता नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले की सांस को तो छोड़ना ही पड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े बिना ऑक्सीजन भी बॉडी में नहीं जाती है। तो मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी कुछ नई बातें, नई मान्यताएं, नई धारणाओं को आज आप अपने भीतर जाने दीजिए। और एक तो अपनी दुकानों को बदलने का प्रयास करिए। अगर दुकानें बड़ी हो जाएगी तो ग्राहक बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो अच्छा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, और बड़े ग्राहक बड़ी दुकान से ही लेते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर लोगों को आकर्षित करने वाली दुकानों को आप बढ़ाते जाएंगे, तो आपका बिजनेस नेचुरल वे में बढ़ता जाएगा, लोगों की खरीदारी नेचुरल वे में बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, एकदम। केवल दुकानों को, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, अपनी दुकान को डेकोरेट करिए, और थोड़ा सा साज सज्जा से बहुत रीजनेबल इन्वेस्टमेंट पे आप ये कर सकते हैं, और इसके अनेक फायदे आपको होते हैं। वो तो खैर आज का मेरा विषय नहीं है, लेकिन किसी दिन इस विषय पे भी मैं बात करूंगा कि आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। और दूसरा, इस बिजनेस में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आप खुद भी अपने टीचर बनिए, खुद अपने शिक्षक बनिए, खुद अपने को उपदेशक बनिए, अपने आप को सिखाने का प्रयास करिए। और जब आप अपने महान लीडर्स के साथ में, हमारे जो कोर लीडर्स हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनसे जब मिले, जब उनकी 50 लाख रुपए महीने की इनकम, 25 लाख रुपए महीने की इनकम को आप देखें, तो ये नहीं कहें अपने आप से कि ये तो इनके आ सकती है, पहले जुड़ने से मेरे नहीं आ सकती। नहीं दोस्तों, जब आप इनके जीवन की कहानी को देखेंगे, तो कल के ये साधारण सी तस्वीर आज के हीरो हैं। आज हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट है, और हमारी पूरी टीम इनके नेतृत्व में नए निर्णय लेती है। तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इनकी जिंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती? इनके साथ कुछ बेहतर हो सकता तो मेरे क्या नहीं हो सकता? जब तक आपके सवाल नहीं बदलेंगे, आपके जवाब नहीं बदलेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आप सभी सीख सकते हैं, इसलिए सीखने का नजरिया बनाइए, सीखने का दृष्टिकोण बनाइए, लर्निंग को बढ़ाइए, अर्निंग को बढ़ाइए। क्योंकि आरसीएम जो है ना, वो पूरे भारत की जनसंख्या जिसके प्रोडक्ट अपना सकती, वैसा है ये आरसीएम। पूरे भारत के पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, अनपढ़ महिला पुरुष कर सकते हैं, वैसा है ये आरसीएम। बस अपने काम को अपना पैशन बना लीजिए। यही प्रियंका मैडम ने हमारे 7 मई के प्रोग्राम में उद्बोधन में कहा था कि केवल अपने काम को काम मत समझिए, अपने काम को पैशन बना लीजिए, अपने लक्ष्य को अपना जीवन बना लीजिए। ये आपके जीने के अंदाज को, तरीके को बदल देगा, और अपने दिमाग को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार करिए। वो होगा। आप केवल यूजर मत बनिए और केवल काम करने वाले मत बनिए, बल्कि आरसीएम के बिजनेसमैन बनिए। आरसीएम के सच्चे सच्चे बिजनेसमैन बनिए। आप यूजर मत बनिए, काम करने वाले मत बनिए। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कामयाबी आपका हक है, कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बस बेसहारा मत बनिए, दुनिया का सहारा बनिए। और इस खेल को अपनी गली में मत खेलिए, प्रोफेशनल तरीके से खेलिए, और पूरे हिंदुस्तान में खेलिए। गली से बाहर निकलकर बड़ी सोच बनाकर, बड़े सवाल पैदा करके, और उसके लिए लक्ष्य बनाइए, नॉलेज लीजिए, एक्शन में आइए, और टीम बनाइए। ये 4 काम करिए, आप जीवन में महान सफलता। क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। बस आप भी जीतने वाले बनिए, और केवल काम मत करिए, काम को ऐसे अंदाज से करिए कि वो आपको सफलता की। और इसीलिए दोस्तों, मैं इस अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान के साथ साथ आपको एक नया दृष्टिकोण, जो आपको असीमित ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, वो आज देना चाहता हूं। और उसके लिए मैं आपका बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, वो अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान है। वो नया प्लान नहीं है, वो अपग्रेडेड है। जैसे मोबाइल अपग्रेड होते हैं, कारें अपग्रेड होती है, टीवी अपग्रेड होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, 3G से 4G होता है।
तो आप बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण से चीजों को समझने का प्रयास करिए। कोई प्लान अपग्रेड हुआ है तो वो आपकी कामयाबी को अपग्रेड करने के लिए हुआ है, और उसके अंदर जो खास बातें हैं और वो मेरे नजरिए को आज आपने रिसीव किया तो कमाल और धमाल आपकी जिंदगी में। उस प्लान की सबसे बड़ी ताकत में अगर किसी चीज को मानना चाहता हूं तो वो है उस प्लान में परमानेंट हिस्सा देना, कंसिस्टेंसी को। कंसिस्टेंसी का मीनिंग मैं बोलूंगा रेगुलर परचेज, लगातार खरीदारी, निरंतर खरीदारी, स्थिरता के साथ खरीदारी, रेगुलर परचेज को कंसिस्टेंसी। और दुनिया की किसी भी साहित्य में चले जाइए, दुनिया की किसी भी कामयाबी की कहानी में चले जाइए, उसके पीछे का सार निकाल लीजिए, वहां पर एक शब्द मिलेगा, की टू कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द मास्टर की ऑफ एनी सक्सेस। ये बात मैं हिमालय पर जाने वाले, हिमालय की चोटी छूने वालों के लिए भी कह सकता हूँ, ओलंपिक के विजेताओं के लिए भी कह सकता हूँ, ताजमहल बनाने वालों के लिए भी कह सकता हूँ, मैं किसी के लिए भी कह सकता हूँ। अब आप अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी रूपी जो सीमेंट मिला है, उस सीमेंट को भरपूर इस्तेमाल करिए और कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए। इस कंसिस्टेंसी से क्या क्या आपके बिजनेस में हो सकता है और क्या क्या होने वाला है, वो आज मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको गहराई से समझोगे तो आपकी जिंदगी के कामयाबी के सारी दुनिया में बड़ा कुछ बनने के और करने के दरवाजे खोलता हुआ मैं आपको दिखाई दूंगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस कंसिस्टेंसी शब्द की पहले कभी कंसिस्टेंसी आया था तो वो टेम्परेरी ऑफर के रूप में आया था, इसलिए उस कंसिस्टेंसी से इसकी तुलना मत करिए। ये कंसिस्टेंसी आपका जीवन साथी बन गया है, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा बन गया है। और जीवन साथी जब जीवन में आता है तो वो घर को बसाने के लिए आता है, तो वो आपकी जिंदगी में कैसे कमाल कर सकता है उसके ऊपर मैं आपकी बातें ध्यान रखना चाहूंगा। और इस एक स्लाइड से मैं आपकी पूरी डायमंड की तस्वीर खड़ी कर सकता हूँ। अगर इस स्लाइड को आपने ध्यान से समझ लिया तो मैं आपके डायमंड का दरवाजा खोल सकता हूं। दोस्तों, रेगुलर परचेज को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, यानी लगातार खरीदारी को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। जब आप कोई काम को लगातार और निरंतरता के साथ में बार बार करते हो तो उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। और लगातार खरीदारी को यहाँ पर कंसिस्टेंसी का नाम दिया गया। और जब लगातार खरीदारी होती तो आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आएगी ही आएगी, वो बाय डिफॉल्ट आएगी। अगर ये एक चीज को आपने समझ लिया तो स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी, और ये स्टेबिलिटी को आपने पकड़ लिया तो दोस्तों बढ़ोतरी तो आएगी आएगी। ग्रोथ तो हमारा बाय डिफॉल्ट नेचर है, जैसे ही नया नेटवर्क बनेगा ग्रोथ आएगी, क्योंकि स्थिरता तो पहले ही मौजूद है। अगर पिछली सीढ़ी पे पांव जम गया है तो पांव उठते ही अगली सीढ़ी तो आएगी ही आएगी। तो ये एक छोटी सी बात है जो भारत के आम नागरिक को, हर आदमी को समझ जानी चाहिए। अब तो बिल्कुल अभिषेक जी की बात मेरे को समझ में आती है कि अब नहीं जागे वो तो बिल्कुल, मतलब जागना जरूरी है। अब नेटवर्क बिल्डिंग से कंपनी का डिपो नया खुलेगा, आपको ग्रोथ आएगी। कंपनी का प्रोडक्ट नया आएगा, आपको ग्रोथ आएगी। आपकी टीम में नेटवर्क में एक आदमी नया जुड़ेगा, आपको ग्रोथ आएगी। कुछ छोटी घटनाएं होगी, ग्रोथ आएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आपको आधार के तौर पर, विरासत के तौर पर मिल गई है। और ग्रोथ तो आपके बिजनेस का नेचर बन गया, बस कंसिस्टेंसी रूपी सीमेंट को इस्तेमाल कर दिया। ये कंसिस्टेंसी रूपी जो सीमेंट आपको मिल गया है, जिससे आप आधार, अपनी कामयाबी के आधार को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते जाइए। एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य मैं आज आपको देना चाहता हूं, और उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को आपने समझ लिया तो मैं आपको पूरे जीवन की जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, आप लोगों की केयर की, लोगों की वैल्यू करिए। आप बिजनेस वॉल्यूम की जो पीवी की वैल्यू करते हैं ना, उसकी जगह लोगों की वैल्यू करिए। लोगों को जीवन भर का साथी समझिए और पीवी को एक महीने का साथी समझिए। पीवी की परवाह कम करिए और लोगों की परवाह ज्यादा करिए। और अगर ये आपने कर लिया तो आपके बिजनेस में एक तत्व समाहित हो जाएगा। उस तत्व का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्व, सबको विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको प्यार, सबको सफलता। और ये भावना समाहित हो गई तो परमात्मा आपका साथी बन जाएगा, भगवान ईश्वर आपका साथी बन जाएगा, क्योंकि उसकी संसार में तो सब में हो सहयोग भावना और सबके लिए हो सफलता की कामना। दोस्तों, ये सब सब हो सकता है जब आपके पास टीम की कदर हो। पीवी तो कभी कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको लोगों की परवाह करनी है, क्योंकि लोग आपके जीवन भर के साथी हैं। इसलिए इसको, और अब अगर इस बात को आपने पकड़ लिया तो पहले जितनी मेहनत में आप बिजनेस को 10 गुना कर सकते हो। पहले जितनी मेहनत में ही आप बिजनेस को 10 गुना कर सकते हो। पहले आप कुछ लोगों को ज्वाइन कराते थे, उसमें कुछ एक लोग
रहते थे, बाकी के लोग छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि आप लोगों की परवाह कम, पीवी की परवाह ज्यादा करते थे। लोग छोड़ते ज्यादा थे, आप जोड़ते थे, लोग छोड़ते थे। लेकिन अब आपने अगर कंसिस्टेंसी रूपी सीमेंट का इस्तेमाल कर लिया, तो जितने लोगों को आप ज्वाइन कराओगे वो कंसिस्टेंसी की वजह से 6 महीने नहीं 6 जन्मों तक आपके साथ रहेंगे, रेगुलर परचेज करेंगे, और आपका बिजनेस 10 गुना, तो बिना किसी कारण के मेहनत उतनी, आपने जितने लोगों को नए को ज्वाइन कराया उतनी मेहनत की जितनी पहले करते थे। लेकिन अब टिकने वालों की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से, कंपनी की इस नई योजना की वजह से, कंसिस्टेंसी के रेगुलर परचेज की सीमेंट की वजह से आपकी सफलता को 10 गुना ताकत मिल गई है। काम उतना ही, लेकिन सफलता 10 गुनी हो गई है। और कंसिस्टेंसी को और समझना है तो दोस्तों, मैं सरल तरीके से जितना सिंपलेस्ट में कर सकता हूं आम आदमी को समझाने के लिए, 6 महीने अपने घर का राशन फ्री खाइए और 7वें महीने अपने लिए नए कपड़े लाइए। 6 महीने अपने घर का राशन फ्री खाइए और 7वें महीने अपने घर में शानदार दूल्हे वाले नए कपड़े लाइए। बस बीच में सीमेंट कंसिस्टेंसी का लगाइए। 6 महीने फिर अपने घर के सामान खाइए अधिक से अधिक। घर वालों को जब आपने ये बात बता दी ना, तो घर का एक एक सदस्य कहेगा कि बाजार से एक सामान भी आ गया तो ठीक नहीं है, मेरे नए कपड़े लाने, इस बार बढ़िया से बढ़िया लाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा खरीदो। अगर ये मेरी वाली बात को आपने पकड़ लिया, तो घर का एक एक साथी को बताना नए कपड़े चाहिए तो आरसीएम के सामान खाना है, क्योंकि कपड़े आरसीएम के ही आने हैं। तो 6 महीने खाइए, 7वें महीने नए कपड़े में आ जाइए। 6 महीने खाइए, 7वें महीने नया लगेज ले आइए। 6 महीने खाइए, बच्चों के नए कपड़े 7वें महीने ले आइए। पूरे घर में नया माहौल बनाइए। 6 महीने खाइए, नए जूते लाइए। 6 महीने खाइए और 6 महीने न्यूट्रीचार्ज खाइए और जीवन भर के लिए सेहत बनाइए। आप सोचिए, मतलब कितनी बड़ी बात आपके साथ होती जा रही है। और बिल्कुल सिंपल, 6 महीने के लिए आप अपने योमिनी के प्रोडक्ट यूज करिए और 7वें महीने आप अपनी सुंदरता को सजाने के लिए ब्यूटी के पेयर फ्री खरीद लीजिए। जो भी, यहाँ कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और बिल्कुल दोस्तों, 6 महीने गामा फ्री खाइए और घर से सारी बीमारियों को हमेशा के लिए भगाइए। 14 बीमारियों की लिस्ट तो यहाँ दे रखी है, 1400 की मेरे पास है। मतलब 6 महीने फ्री खाइए, सॉरी 6 महीने खाइए और फिर जीवन भर के लिए बीमारियों को भगाइए, बदले में कुछ इनाम और पाइए। तो ये कितना बड़ा बात हो सकती है। और 6 पीस गामा वैसे भी बिजनेस में करता हंगामा। तो घर में मम्मी है, पापा है, पति है, पत्नी है और बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल 6 जरूर लाइए। और अगर इसको और सरल भाषा में मैं समझाना चाहूँ, कंसिस्टेंसी की ताकत को, रेगुलर परचेज की ताकत को, तो 10 साल रेगुलर परचेज करेंगे तो शायद मेरी गणना के हिसाब से 1.5 साल आपके सामान फ्री आ जाएगा। यानी 10 साल फ्री खाया तो उसमें 1.5 साल हमें फ्री का मिल रहा है। आप उसको और थोड़ी कल एक्यूरेट कैलकुलेशन बिल्कुल समझ सकते हैं। 20 साल खाने वालों को 3.5 साल का फ्री राशन आ गया और 40 साल खाने वालों को 6.5 साल का। यानी मेरी जिंदगी में मैं 40 साल फ्री खाऊं, उसमें से 6.5 साल आरसीएम की तरफ से फ्री मिल जाए, तो इससे बढ़िया वो भी होलसेल प्राइस पे मुझे मिले, तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है दोस्तों। इसलिए इस कंसिस्टेंसी की ताकत को समझिए, समझाइए, कंसिस्टेंसी को अपना मजबूत साथी बनाइए और सफलता की बड़ी मंजिल पे जाइए। और बिल्कुल, और दूसरी बड़ी बात जो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैंने जहां तक स्टडी किया है, जहां तक सर्वे किया है और जहां तक मैं जान पाया हूं और जहां तक मैं समझ पाया हूं, एक शब्द लिखा है मैंने, पहली बार। पहली बार, जो मेरी विजडम के हिसाब से, मेरे अनुभव के आधार से मैं पहली बार देख रहा हूं कि केवल ओपनर का बिजनेस करने वालों को पूरी कंपनी के टर्नओवर में कुछ हिस्सेदारी मिलना तय हो गया है। मतलब ओपनर जिसका बिजनेस लेवल 50,000 पावर लेग और 20,000 छोटी लेग का होता है, उसको 23 साल लोगों ने केरल से लेकर कारगिल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर काजीरंगा तक जा जाकर नेटवर्क, अपने खून पसीने की मेहनत से उन्होंने नेटवर्क बनाया। और उस 23 साल के बने हुए नेटवर्क में मेरे ओपनर बनते ही मुझे हिस्सेदारी मिलने लग जाती है। 23 साल की लगन, तपस्या और मेहनत से गुवाहाटी, रुड़की जैसी जगह पर जाकर कंपनी ने फैक्ट्रियां लगाई और उन फैक्ट्रियों में मेरी हिस्सेदारी बन जाती है। 23 साल में अनेकों प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट से 600 प्रोडक्ट तक पहुंचे और आज मैं लिपस्टिक कतई नहीं लगाऊं तो भी मैं हिस्सेदारी उसमें पाऊं, क्योंकि 23 साल के बाद कंपनी ने जो नया अनुभव दिया कि आप केवल ओपनर बन जाइए और पूरी कंपनी के टोटल टर्नओवर,
पूरी कंपनी के टोटल टर्नओवर में अपने पॉइंट बनाइए। तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। अगर कल मुकेश अंबानी ऐसी घोषणा करे कि भाई मेरे टर्नओवर में आप भी अपना हिस्सा बनाइए, इसके लिए इतना टर्नओवर कर दीजिए, तो आप कितना बड़ा मतलब ऑफर है। वो सेम बात मुझे यहाँ नजर आती है। तो आप इसलिए दोस्तों मैं अब आपको नारा देना चाहता हूं, बनो ओपनर, बनाओ ओपनर। साथ मैंने 23 साल की तपस्या में इस नारे को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और ये प्रार्थना अब आज आपके लिए, जनता की कामयाबी के लिए आधार बन गई है दोस्तों। आरसीएम की ऊंचाइयों के लिए आधार बन गई है। हम 23 साल से एक नारे को पकड़कर बैठे हुए थे, लेकिन शायद उसको अब समझना था और अब वो नारा चरितार्थ हो गया है। और अब आप बनो ओपनर को पकड़ लेते हो और बनाओ ओपनर को पकड़ लेते हो, तो आपकी ग्रोथ तो बाय डिफॉल्ट आनी तय हो जाती है दोस्तों। क्योंकि चढ़ना पहले हमारा इस तरह से हो रहा था कि कभी हम ऊपर जाते थे, कभी हम नीचे आते थे, कभी हम ठोकर खाते थे, कभी हम गिर जाते थे, कभी हम ऊंचाई को पाते थे। लेकिन अब ओपनर बनो और बनाओ ओपनर की वजह से हमने जैसे कोई कामयाबी की सीढ़ियां बना दी है। और जब सीढ़ियां होती है तो छोटे से छोटे बच्चे भी चढ़ जाते हैं। उबड़ खाबड़ रास्तों में बच्चे नहीं चढ़ पाते हैं, लेकिन सीढ़ियों में तो छोटे से छोटे बच्चे, लिफ्ट में भी बड़े छोटे बच्चे नहीं चढ़ पाते, लेकिन साधारण सीढ़ियां हो तो, यानी अब भारत का आम से आम आदमी भी धीरे या तेजी से ओपनर बनो और बनाओ ओपनर की यात्रा को तय करते हुए कंसिस्टेंसी की सीमेंट को पकड़कर कामयाबी की बड़ी से बड़ी मंजिल पर जा सकता है। मैं मेरे सीनियर साथियों को कहना चाहूंगा कि किसी को भी वो केवल परचेजर और केवल सेलर नहीं कह के उसको हिंदुस्तान का लीडर बोलिए दोस्तों। मेरी जो सेंटेंस है, मेरी जो शब्दावली है, मुझे सब पर भरोसा है। मैं किसी को भी आम नहीं मानता, मुझे हर आदमी में डायमंड दिखाई देता है। और मैं पूरे आवाम को कहना चाहता हूं, अपनी नजर में वो नजर पैदा करिए जिससे आप लोगों की कामयाबी को देख सको। जो उनको नजर नहीं आता वो आपको नजर आना चाहिए। आपको उनमें खरीदार नजर आता है और मुझे उनमें लीडर नजर आता है। आपको उनमें बेचने वाला नजर आता है और मुझे उसमें भारत का भविष्य नजर आता है। तो आप उनको भी लीडर बनाने के लिए प्रेरणा दीजिए दोस्तों। अपनी नजर को बदलकर उनके नजारों को बदल दीजिए, अपनी दृष्टि को बदलकर उनकी सृष्टि को बदल दीजिए, उनकी अपनी सोच को बड़ी बना के उनकी सोच को बड़ी बना दीजिए। ओपनर बनकर उनकी कामयाबी का दरवाजा खोल दीजिए। ओपनर बनाकर उनको चढ़ने का ये ऐसा आसान रास्ता दे दीजिए दोस्तों। अब ये कामयाबी की यात्रा हर आदमी के लिए इतनी सरल हो सकती है और इतनी तेज गति की हो सकती है, क्योंकि बनो ओपनर, बनाओ ओपनर। ओपनर बनना भी आसान है और ओपनर बनाना भी आसान है। अगर हमने कंसिस्टेंसी की सीमेंट को आगे बढ़ा दिया और कंसिस्टेंसी को घर घर में पहुंचा दिया, तो ये चीजें तो इतनी सहज, चुटकी बजा के होने वाला काम है। और ये काम इतना सरल है, बस रेगुलर परचेज को पकड़ लिया तो कंसिस्टेंसी हमारी आ गई। और कंसिस्टेंसी हमारी आ गई तो ओपनर हमारे बनने लगेंगे। ओपनर बनेंगे तो वो ओपनर बनाकर ईगल बनने लगेंगे। एक की जगह 2 पॉइंट लेने पर लगेंगे, 3 लेने लगेंगे, 4 लेने लगेंगे। इस तरह से ये कामयाबी की यात्रा आगे बढ़ती बढ़ती हिंदुस्तान के हर आदमी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। बस उनको छोटे सवालों में मत उलझाइए, उनको बड़ा विजन दिखाइए, उनको बड़े दृष्टिकोण में ले जाइए, उनको कामयाबी की बड़ी मंजिल के सपने दिखाइए और उनको कंसिस्टेंसी के माध्यम से, रेगुलर परचेज के माध्यम से, ओपनर के माध्यम से गोल्ड बनाइए, फिर स्टार गोल्ड बनाइए, कंपनी की बड़ी भागीदारी में बड़े हिस्सेदार बनाइए और सबको बड़े की प्रेरणा देते जाइए। इसलिए दोस्तों मैं अब आपको कहना चाहता हूं, जो भी आज मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आज आपसे कुछ न्याय मांगूंगा, आज मैं आपसे कुछ फैसले करवाऊंगा और आज मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी आंखों में आप बड़े बड़े सपने बनाइए, क्योंकि हमारे पास अब अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान है। अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए तो सही दोस्तों। सपने देखने का तो कोई टैक्स नहीं लगता है। सपने देखने से तो कोई, अरे जब तक छोटी आंखों में सपने बड़े नहीं बनेंगे, कामयाबी के दिन अपने नहीं बनेंगे। इसलिए बड़े सपने बनाइए, ऐसे सपने बनाइए, ऐसे सपने बनाइए। अब ये सपने पूरे कैसे हो सकते हैं, इस पे आज ही मुझे फैसला दे दीजिए। एक फैसला है जो आज आपकी मीटिंग से आपको करके जाना है, और मैं जज आपको बना रहा हूं, मैं जज जनता को बना रहा हूं। जनता को आज फैसला देना है कि काम करने के कुछ तरीके होते हैं, उनमें से कौन सा तरीका हमें करना चाहिए। और ये न्याय मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जो भी साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं। एक तरीका होता है कि काम करें केवल हम और पैसा कमाएं केवल हम। यानी मान लीजिए कि मैं डॉक्टर हूं, कितना भी बड़ा डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे पास कोई सिस्टम, कोई सेटअप, कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा काम मुझे ही करना है, पैसा भी मुझे ही कमाना है। मैं इंजीनियर हूं या कोई और हूं, कोई भी एक्स हूं या वाई हूं, जेड हूं या हवाई जहाज हूं,
लेकिन काम करूं मैं केवल खुद और पैसा कमाऊं केवल मैं खुद, यानी काम करें केवल हम और पैसा कमाएं हम। एक तरीका तो जीवन जीने का ये हो सकता है, और दूसरा तरीका हो सकता है काम करें हम और अमीर बने कोई और, जैसा कि नौकरियों में हो जाता है। और तीसरा तरीका होता है काम करे पूरी की पूरी टीम, काम करे पूरा का पूरा सिस्टम, और काम करे पूरी की पूरी व्यवस्था, काम करे पूरा का पूरा सेटअप, और पैसा कमाए हम सब। तो दोस्तों, मैंने आज आपके सामने 3 विकल्प खोले, न्याय आपको देना है, एक फैसला जो आज आपको करना है, वो जजमेंट सुनने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं कि काम करें केवल हम, दूसरा तरीका काम करें हम और अमीर बने कोई और तीसरा तरीके काम करे पूरी टीम और पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था, पूरा सेटअप, और पैसा कमाए हम। अब मुझे थोड़ा सा समर्थन चाहिए आपका, और थोड़ी सी मदद चाहिए। चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपके हिसाब से पहला तरीका ठीक है, दूसरा ठीक है, या तीसरा तरीका है। और कोई अगर को होस्ट बने हुए हैं तो अपना माइक ऑन करके बोल दीजिए कि कौन सा तरीका ठीक है, ताकि मुझे भी गाइडलाइन मिलेगी और मैं भी उसी चीज तरफ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, अगर कोई आप मेरी मदद करने को तैयार है तो प्लीज मैं आपसे मदद चाहूंगा कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी लोग कोस्ट हैं वो तो अपनी बात कह दीजिए, और जो लोग अगर नहीं तो चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। जैसे हमारे एसपी वर्मा जी हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे कि भाई पहला वाला तरीका काम करें केवल हम, और जिन्होंने पूरी बैंक को संचालित किया वो कहना चाहेंगे कि भाई काम करें। ऐसे विशेषज्ञ जो स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि आज हमें पूरे हिंदुस्तान को एक फैसला देना है, पूरे हिंदुस्तान को एक नजरिया देना है। पूरे हिंदुस्तान को, हमारे रणजीत जी हैं जो कि समस्तीपुर के टॉप लीडर हैं, मतलब आज हमारे बीच में बड़े बड़े लीडर्स हैं, और मैं उनसे न्याय चाह रहा हूं कि भाई कौन सा फैसला मैं करना चाहिए कि काम करे केवल हम और पैसा कमाए केवल हम, काम करे केवल हम और अमीर बने कोई और, काम करे पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा सेटअप, और पैसा कमाए हम। तो तीसरे नंबर गुरुदेव, गुरुदेव बहुत शानदार सुंदर टॉपिक मैं सुन पा रहा हूँ, पूरा नोट भी बना रहा हूँ। तीसरे नंबर का जो टॉपिक है ना, काम करे पूरी टीम और पूरा सिस्टम और पूरी व्यवस्था, पूरा सेटअप, और पैसा कमाए हम, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता गुरुदेव। तो रंजीत जी, आपका फैसला मुझे तो मंजूर है, लेकिन जनता का फैसला क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। लोग चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं, लोग के और सीनियर साथी क्या चाहते हैं, और नए साथी जो शायद पहली बार आए हो आज, वो क्या चाहते हैं। अगर उसके बारे में कोई आपकी राय बन रही हो तो मुझे गाइड करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम एसपी वर्मा है। स्टेट बैंक में 28 साल सर्विस किए हैं। 5 बड़ी बड़ी यूपी में 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज में ब्रांच मैनेजर थे, चीफ मैनेजर रहे हैं। और इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड, पूरे यूपी में 3 राज्यों में 8 साल तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे। और सर आज हम आपकी पूरी बात को नोट बना रहे हैं सर। हम तो लास्ट में यही कहेंगे सर, जो तीसरा ऑप्शन है, काम करे पूरी टीम, काम करे पूरा सिस्टम, काम करे पूरी व्यवस्था, काम करे पूरा सेटअप, और पैसा कमाए हम, जो तीसरा ऑप्शन है, बहुत ही शानदार, जानदार। अच्छा, आपको क्या लगता है बाकी की जनता भी हो? देखो, जो हमारे साथी दिनेशी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं 3 के ऊपर, तीसरे तरीके ऊपर, तो मैं मानता हूं कि आज आपने एक फैसला दिया है, एक जजमेंट दिया है, क्योंकि मैंने आज न्याय की कुर्सी पर आपको बिठाया है, डे ऑफ जजमेंट दिया मैंने आज अगर आपने ये फैसला दिया कि काम करे पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा सेटअप, और पैसा कमाए हम, तो दोस्तों ये जनता का फैसला है, ये आवाम का फैसला है, ये आपका फैसला है, ये आपकी पूरी हिंदुस्तान का फैसला है। इसका मतलब हमें सबसे पहले तो पूरी टीम काम करे, तो टीम बनानी पड़ेगी। पहला काम हो गया हमारा, क्योंकि काम हमने कहा कि काम करे पूरी की पूरी टीम, तो टीम तो बनानी पड़ेगी। जब आप खुद ही चाहते हैं कि आप करें तो टीम तो आपको बनानी ही पड़ेगी। और अब आप टीम कैसे बनाएंगे, टीम कैसे चलेगी, उसके ऊपर भी बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आज पूरे पूरे दिल से ये बात करूंगा। हो सकता है मेरी बातें आज थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जजमेंट आपने दिया है कि नेटवर्क बनाओ, और सबने पूरे कर दिया। हाँ राजेश जी, हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। देखो, जजमेंट आपने दिया है,
तो उसको मैं यही लाइन कहता जाऊंगा दोस्तों, नेटवर्क बनाओ और सपने पूरे करते जाओ। आप जो कार चाहते हो उसके लिए भी आपको सपने देखने होंगे आप, और नेटवर्क बनाना होगा। और अब दूसरी बात भी अगर मैं समझाना चाहूं तो देखो, कंपनी के शुरुआती 1 साल में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे, हमारे पास डिपो नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास एक ही चीज तो थी जो नेटवर्क बना सकते थे हम। पैंट के साथ शर्ट भी नहीं थी, लेकिन उस समय हमने नेटवर्क बनाया। और वो नेटवर्क हम नहीं बनाते तो आज क्या होता? आप सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए कि हम कहां तक पहुंचे हैं, उसके पीछे ताकत कौन सी है? उसके पीछे क्या हमने पेंट पीस बेचा वो ताकत है, या नेटवर्क बनाया वो ताकत है? आज ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन रही है तो इसलिए कि हमने नेटवर्क बनाया। अगर कंपनी के शुरुआती साल में हमने नेटवर्क नहीं बनाया होता तो आज क्या होता? और आज आप नेटवर्क नहीं बनाओगे तो कल भविष्य क्या होगा? ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। और अगर हमने 1 करोड़, जब दूसरे साल में पैंट के साथ केवल शर्ट आई थी, तब हमने सपना देखा कि 1 करोड़ लोगों को इस कपड़े में लाना है। अगर वो सपना नहीं देखा होता तो आज क्या होता? आप खुद ही विचार करिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं, सपने देखिए, बड़े देखिए। और अगर आज मैंने मिशन 5 करोड़ नहीं लिया होता तो गामा और इंदौल कहां तक आया होता? जब तक आप बड़े सपने नहीं देखोगे, आप बड़ी दुनिया के मददगार नहीं बन पाओगे, आप लोगों को साथ नहीं दे पाओगे। इसलिए बड़े सपने देखिए और उस सही नेटवर्क बनाइए। अब मैं आपको नेटवर्क बनाइए पे बात नहीं करूंगा, सही नेटवर्क बनाइए। आपको कंसिस्टेंसी का आधार मिल चुका है, ओपनर का हथियार मिल चुका है, तो शो द प्लान बढ़ाइए। जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे दोस्तों, नेटवर्क कैसे बनेगा? आपके घर में, मेरे घर में बिटिया है, मैं लोगों को बताऊंगा नहीं तो बिटिया की शादी कैसे होगी? आजकल तो बेटे के लिए भी बताना पड़ता है। और होम मीटिंगें बढ़ाइए, पीयूसी मीटिंगें बढ़ाइए, और इससे जो ज्वाइन कराया उनके मददगार बनिए, और लोकल और रेगुलर मीटिंगों में बैठिए। और साथ में एक बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सफल नेटवर्क के लिए बीच में बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करिए। क्योंकि जब तक आप बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, इतनी बड़ी बात केवल लोगों को प्लान दिखाने से नहीं समझा पाओगे कि ये बिजनेस लाखों करोड़ों भी दे सकता है, ये बिजनेस 50 लाख रुपए महीने की इनकम दे सकता है। ये बात समझना देखे बिना थोड़ा संभव नहीं है। बड़ा विजन, बड़ी सोच, बड़े सपने, बड़ा साहस, बड़ा जीत का जज्बा, ये सब पैदा करने के लिए आपको बड़े फंक्शनों की जरूरत पड़ेगी। और बड़े फंक्शनों के बिना आप बिजनेस को चला तो पाओगे, बढ़ा नहीं पाओगे। संख्या बढ़ाए बिना बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। इसलिए सही नेटवर्क बनाइए, और सही नेटवर्क बनाने के तरीके पर ही आज मैं बात करूंगा। नेटवर्क बनाने के तरीके पर नहीं, सही नेटवर्क बनाइए। और उसके लिए दोस्तों मैं आज आपको आह्वान कर रहा हूं, भोपाल में मैं इंडिया का नंबर 1 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूं विजेता दिवस के नाम पर। 4 जून और 5 जून की ये तारीख है। मैं आपका आह्वान करता हूं, आइए और देखिए कि बड़ा फंक्शन जनता के हित में कैसे होता है, बड़ा फंक्शन जनता के लिए कैसे काम करता है। सफल नेटवर्क बनाने का जो सरलतम तरीका है, क्योंकि लोगों के माइंडसेट को ग्रोथ के माइंडसेट के ऊपर ले जाना है, ग्रोथ के माइंडसेट पर ले जाना है, तो पहले तो उनको 100% प्रोडक्ट यूज कराना पड़ेगा। अगर वो 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो वो बिजनेस के विजन को नहीं समझ पा रहे हैं, वो बिजनेस के दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं, वो बिजनेस के विजन और फ्यूचर को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहला कदम, उनको ईमानदार खरीदार, निष्ठावान खरीदार, रेगुलर खरीदार, परमानेंट खरीदार बनाइए। और उसके बाद उनको उनकी यात्रा को बड़े फंक्शन तक पहुंचाइए, क्योंकि यहां से उनके दिमाग के ताले खोलने पड़ेंगे, दिमाग का विजन खोलना पड़ेगा, दिमाग की सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि माइंड सेट बदले बिना वो भी इतने बड़े बिजनेस की इतनी बड़ी बात को समझ नहीं पाएगा। इसलिए, और जो लीडर जीत का माहौल बनाना जानता है, वो पूरी टीम को जीत दिलाना भी जानता है। और ऐसे बड़े फंक्शनों से ही माहौल बनता है। और स्थायी सफलता के कुछ मजबूत आधार मैं मेरी तरफ से रिकमेंड करना चाहता हूँ। पहला तो स्थायी सफलता का मजबूत आधार कंसिस्टेंसी, रेगुलर परचेज ही मेरे यार। इसको स्थायी सफलता का आधार, अगर आप किसी चीज को पकड़ना है तो कंसिस्टेंसी को पकड़िए। जो चीज हमेशा रह सकती है वही आपको हमेशा की सफलता दिला सकती है। जो खुद स्थायी है वही आपको स्थायी सफलता दिला सकती है, और रेगुलर परचेज ही आपको स्थायी सफलता दे। इसको बनाओ अपना बड़ा हथियार।
कंसिस्टेंसी को बनाओ अपना मजबूत आधार, मजबूत हथियार। इस लगातार खरीदारी को, रेगुलर परचेज को, उसमें बिजनेस वॉल्यूम कम या ज्यादा आएगा कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर परचेज को बनाइए हथियार। और साथ में दोस्तों मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूं, 6 पीस गामा जो करता है बिजनेस में वाकई हंगामा, इसको पकड़ के रखिए, इसको जन जन तक फैलाइए, अपनी टीम में सबको सिखाइए कि 6 पीस गामा वाकई बिजनेस में करता है हंगामा। और जिसकी टीम में पहुंच गया है ये गामा, वहां पर बिजनेस कर रहा है हंगामा। इसको चेक कर लीजिए, अपना लीजिए, टैग कर लीजिए, हर तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि गामा आप तक नहीं पहुंचा है तो आप कहीं न कहीं दूरी से, कामयाबी से दूरी पर है। और तीसरा हथियार बनाइए, बनो ओपनर, बनाओ ओपनर, बनो ओपनर, बनाओ ओपनर, क्योंकि अब आपका ओपनर के लेवल पर कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी ले सकते हैं। इतनी बड़ी बात दोस्तों, इतनी बड़ी बात की इतनी बड़ी कंपनी, और खास तौर से पुराने साथी हैं हमारे, जिन्होंने पहले कई सालों पहले ज्वाइन कर रखा, उनकी एक लाइन में अगर बिजनेस चल रहा है और उन्होंने बाय द वे 40,000 50,000 का बिजनेस अगर उनकी बड़ी लाइन में हो रहा है, तो 20,000 मात्र करने से 2,000 करोड़ के टर्नओवर में उनको अगर हिस्सेदारी मिलती है तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है दोस्तों। बात बड़ी है तो बड़े तरीके से ही समझानी पड़ेगी। और इसलिए सफल नेटवर्क बनाने का सरलतम तरीका, क्योंकि आज मैंने अगर नेटवर्क बनाने की बात करी है तो सही नेटवर्क बनाने की बात करूंगा। उसमें पहला सूत्र है 100% प्रोडक्टिव, दूसरा सूत्र है उसको रेगुलर परचेजर बनाइए, कंसिस्टेंसी में लाइए, फिर उसको ओपनर का सपना दिखाइए, ओपनर का प्लान दिखाइए, ओपनर का दरवाजा ओपनर पर पहुंचाइए, और साथ में उनको बड़े फंक्शन तक जरूर पहुंचाइए। और इस तरीके से आप डुप्लीकेट करोगे तो वो नेटवर्क आपका पहले महीने में भले ही 2 लोगों का ही बनेगा, लेकिन अगर आपने उनको पहले महीने के 2 को डुप्लीकेट कर दिया तो दोस्तों बनो ओपनर, बनाओ ओपनर तक पहुंचा दिया, तो 12वें महीने की गणना आप बैठ के पेपर पेन पे कर लेना। उस टीम का टर्नओवर 1 करोड़ 2 लाख यानी स्टार एमरल्ड का वो भी होगा, और वो भी विथ एक्स्ट्रा बोनस, हर बार का एक्स्ट्रा बोनस लेते हुए, क्योंकि वो लगातार ग्रोथ करता हुआ टर्नओवर होगा, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी की सीमेंट लगी हुई है, तो नीचे तो वो कहीं जा नहीं सकता। उसमें रेगुलर परचेज का मसाला लगा हुआ है तो वो कहीं जा तो सकता नहीं, और एक्स्ट्रा बोनस उसको हमेशा ओपनर और ईगल पे बढ़ता हुआ मिल रहा तो वो नीचे जा नहीं सकता। तो आप केवल उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नेटवर्क तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको भोपाल के फंक्शन पर आप सबको आमंत्रित करता हूं, एक बार इस फंक्शन को देखिए। ये एमपी मतलब भोपाल चूंकि पूरे भारत का केंद्र बिंदु स्टेशन है, और क्योंकि पहला ऐसा फंक्शन हो रहा है जहां पर गुड का ब्रेकफास्ट आपको कंप्लीट फ्री मिलेगा, एक किताब भी एंट्री पर पूरी फ्री मिलेगी, और वहां पर सभी नए ओपनर, हजारों ओपनर का, 1-2 का नहीं, हजारों नए ओपनरों का, नए ईगल का, नए रनर का, नए विनर का अपग्रेडेड प्लान के बाद जब पहला सेलिब्रेशन आप उस नए ओपनरों का जलवा आपने अपनी टीम को दिखा दिया, तो आपकी टीम में ओपनरों की बाढ़ आ जाएगी, ओपनरों का जलवा खड़ा हो जाएगा, और ओपनरों का जलवा हो गया तो आपकी कामयाबी का जलवा स्थायी हो जाएगा। और ये प्रोग्राम दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे भारत के लिए लाइट हाउस का काम करेगा। लाइट हाउस को समझ लीजिए कि सारे भटके हुए जहाजों को दिशा दिखाना है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा से आप बहुत बड़े एरिया को नई दिशा दे सकते हो, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को नई दिशा दे सकते हो। 4 जून और 5 जून आपको डेट नोट करवा रहा हूं, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, सेलिब्रेशन के नए अंदाज देखने को मिलेंगे, और एक आम आदमी का 1500 की पीवी की खरीदी करने वाले को विजेता पिन से सम्मानित होता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों समय पर, जो अभिषेक जी का स्टेटमेंट वापस याद दिला रहा हूं, समय से निर्णय ना लिया तो पछतावा होगा, जैसा आज अभिषेक जी को हो रहा है। जो उन्होंने 7 मई को इस वीडियो को भी आप जन जन तक फैलाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके करोड़ों लोगों को जगाने की ताकत रखता है। और भोपाल के फंक्शन में अनेकों लीडरों की स्वीकृति मुझे मिल चुकी है, और अनेकों लीडरों की स्वीकृति मेरे पास आ रही है। भारत के अधिकांशतया बड़े लीडर और कई लोगों की स्वीकृति आनी है, कईयों की फोटो में लगा नहीं पाया हूं। बस लीडर मिल के जीत का माहौल बनाएंगे, पूरे भारत में उसको फैलाएंगे। और एक बहुत साइंटिफिक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े फंक्शन की ताकत मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये सार्क मछली को अगर आप घर के कांच के जार में रखते हो तो वो 8 इंच लंबी हो पाती है, लेकिन उस मछली को वहां से निकालकर जैसे ही समुद्र में डालते हो वो अपनी साइज को 8 इंच से 8 फुट में ले जाती है, क्योंकि वहां पर उसको बड़ा माहौल मिलता है, तो बड़ी सोच बन जाती है, बड़ा विजन बन जाता है। ये नजरिया है। और जैसे ही आप लोगों को बड़े फंक्शन में ले जाते हो, जैसे लोहे में
बिजली का करंट देने से वो चुंबक में बन जाता है, वैसे ही उनको जो करंट मिलता है वो मैग्नेटिक सफलता के चुंबक बन जाते हैं। बस अपनी भोपाल के लिए भी अपनी कॉलिंग बढ़ाइए, लिस्टें बढ़ाइए, सौदा प्लान। गन्ने की मशीन में जो आप डालोगे रस उसी का निकलेगा दोस्तों। गन्ना डालोगे तो गन्ने का, नींबू डालोगे तो नींबू का, अदरक डालोगे तो अदरक का। उसी तरह से अपनी टीम में कुछ बड़ी बातों का दिमाग में डाल दीजिए, वो बड़ा विजन आपको बड़ा बनाएगा। और इसी तरह के कुछ बड़े फंक्शन मैं गुवाहाटी में 13 मई को, चूंकि 13 मई पास में ही है, गुवाहाटी में करने जा रहा हूं। आपकी टीम का आह्वान करता हूं। पटना में करने जा रहा हूं, वहां का आह्वान करता हूं। और अहमदाबाद में, क्योंकि सब जगह ओपनर का सेलिब्रेशन मेरा नजारा है। नए ओपनर जो हमारे अपग्रेडेड प्लान के बाद नए ओपनर बने, उनको विजेता पिन के नाम से सम्मानित करना। अहमदाबाद में 11 जून को बहुत बड़ा जलवा हम करने जाने हैं। और दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 15 अगस्त को शायद हिंदुस्तान का एक और बेहतरीन जलवा हम आपको दिखाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात और आपको खबर देना चाहता हूं कि हमारे माननीय AR शर्मा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, क्योंकि वो भारत के 10 टॉप लोगों में शामिल हुए हैं जिन्होंने क्रिएटिव प्रोडक्ट बना के दिया। वो प्रोडक्ट जो 70 साल से 70 देशों में बिक रहा था, उसको उन्होंने भारत में आविष्कार करके दिया, भारत में डेवलप करके दिया। इसका उनको अवार्ड मिला है। और इसलिए उन्होंने इस साल को ये साल गामा के नाम घोषित किया है। और अगर ये साल उन्होंने घोषित किया है और हमने भी इस घोषणा में शामिल हो गए और ये साल गामा के नाम, तो जिंदगी देती रही आपको भरपूर इनाम, बिल्कुल देती रहेगी जिंदगी भर आपको भरपूर इनाम। क्योंकि 20 अगस्त को गामा हीरो की इवेंट दिल्ली में घोषित की गई है। और त्यागराज स्टेडियम, जहां पर हमने यूथ का किया था प्रोग्राम, वहीं पर गामा हीरो की इवेंट होने वाली है। और एंट्री जो मिलने वाली है वो अचीवर्स को, जिसमें 100 पीस गामा, 30 पीस गामा, 18 पीस गामा, ये इन लोगों को उसमें एंट्री मिलने वाली है। और वहां पर शिरकत कर रही है हिंदुस्तान की एक ख्यात नाम, मतलब फिल्मी तारिका मल्लिका अरोड़ा। मतलब मेरा फिल्मों से उतना वास्ता नहीं रहा, लेकिन जैसा कि मैं सुन रहा हूं अपने अन्य लीडरों के माध्यम से कि फिल्म जगत की एक बड़ी शख्सियत है ये। और 20 अगस्त को हेल्थ की वो फिटनेस है तो बहुत बड़ा। और उनकी इस घोषणा को समझकर एक दिन में मेरे पास कुछ लोगों ने अपनी फोटो भेजी है कि हमने तो सर 100 पीस गामा कर भी लिया है। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा और उनकी तस्वीर से आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इन्होंने मतलब 100 पीस गामा, ऐसी अनेकों तस्वीरें हैं, लेकिन मेरे पास जो आज तक पहुंची, और बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1054 पीस कर लिए, मतलब बहुत कमाल के आंकड़े हैं। और 6 पीस गामा, बिजनेस में करता है हंगामा, ये तो मेरा फेवरेट नारा रहा है। और इसकी उपलब्धियों के मेरे पास अनेकों रिकॉर्ड है। अनेकों लोगों को मैंने एक दिन में पर्ल मतलब स्टार पर्ल से मतलब एक लेवल बदलते हुए एक रात में देखा है, क्योंकि घर घर गामा, बिजनेस में करता है हंगामा। और दोस्तों, हमारा जो इन दिनों नारा जो चल रहा है, उस नारे को अब हमें चरितार्थ करना है। बनो ओपनर, बनाओ ओपनर के नाम से, और स्थायित्व के आधार से कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो ये जो अब ये नारा नहीं रहे बल्कि हकीकत में बदले, उसके लिए मैं आज अपनी बात को विराम दूंगा और आप सब लोगों का समर्थन चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come